हजरत मूसा ने एक दिन अपने शागिर्द हजरत यूशा बिन नून से फरमाया, मैं उस वक्त तक सफर नहीं रोकूंगा जब तक दो समुंदरों के मिलने की जगह न पहुंच जाऊं, चाहे मुझे बरसों क्यों न चलना पड़े। दोनों उस्ताद और शागिर्द सफर पर निकल पड़े। उनके पास एक जंबील थी जिसमें खाने के लिए एक मछली रखी हुई थी। कई दिनों के तवील सफर के बाद वह समुंदर के किनारे एक चट्टान के पास रुके और कुछ देर आराम किया। वहीं अल्लाह के हुक्म से वह मछली अचानक जिंदा हो गई। मछली जंबील से निकली और समुंदर में छलांग लगा दी। अल्लाह ताला ने मौजिजा दिखाया। पानी ने मछली के लिए रास्ता बना दिया, जैसे समुंदर में एक सुरंग सी बन गई हो। एक दिन बनी इजराइल में खिताब के दौरान किसी ने सवाल किया, जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? हजरत मूसा ने फरमाया, मैं हूँ। ये बात अल्लाह ताला को पसंद न आई, क्योंकि हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को वही के जरिए बताया, हमारा एक बंदा है जिसे हमने खास इल्म अता किया है, तुम उससे ज्यादा नहीं जानते। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं उस बंदे से मिलना चाहता हूँ ताकि मैं उससे सीख सकूं। अल्लाह ताला ने निशानी बताई, जहाँ तुम्हारी मछली जिंदा होकर समुंदर में चली जाए वहीं वह बंदा मिलेगा। हजरत यूशा ने यह मंजर देखा, मगर शैतान के बहकाने से वह हजरत मूसा को यह बात बताना भूल गए। जब दोनों वहां से आगे बढ़े और काफी दूर निकल आए तो हजरत मूसा ने फरमाया, हमारा खाना लाओ, हम इस सफर में बहुत थक गए हैं। तब हजरत यूशा को याद आया और उन्होंने कहा, आपको याद है जब हम उस चट्टान के पास रुके थे, वहीं हमारी मछली जिंदा होकर समुंदर में चली गई थी और मैं ये बात बताना भूल गया था। हजरत मूसा ने फरमाया, हम तो उसी जगह की तलाश में थे। चुनांचे वह दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस उसी चट्टान की तरफ लौट गए जहां से आगे उन्हें हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम से मिलना था। चुनांचे हजरत मूसा और हजरत यूशा बिन नून अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस उसी चट्टान के पास पहुंचे। वहां उन्होंने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को पाया, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत अता की थी और उन्हें अपनी तरफ से खास इल्म सिखाया था। हजरत मूसा ने पूरे अदब के साथ अर्ज किया, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे वह इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको अता किया है? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकोगे। फिर उन्होंने फरमाया, और तुम उस बात पर कैसे सब्र करोगे जिसकी हकीकत तुम्हारे इल्म में नहीं होगी? हजरत मूसा ने अर्ज किया, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। तब हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो किसी बात के बारे में मुझसे सवाल न करना जब तक मैं खुद उसका जिक्र न कर दूं। यूं हजरत मूसा ने यह शर्त कबूल कर ली और दोनों एक ऐसे सफर पर रवाना हो गए जिसका हर कदम हिकमत और आजमाइश से भरा हुआ था। चुनांचे हजरत मूसा और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम एक सफर पर रवाना हो गए। कुछ आगे जाकर उन्हें एक कश्ती मिली जिसके मालिक गरीब लोग थे। उन्होंने दोनों को बगैर किसी उजरत के कश्ती में सवार कर लिया। जब कश्ती समुंदर में चलने लगी तो अचानक हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया और उसमें सुराख कर दिया। ये मंजर देखकर हजरत मूसा से सब्र न हो सका। उन्होंने फौरन कहा, आपने गरीब लोगों की कश्ती तोड़ दी ताकि उन्हें डुबो दें? आपने तो बहुत बुरा काम कर दिया। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? हजरत मूसा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फौरन माफी मांगते हुए कहा, जो बात मैं भूल गया हूँ उस पर मुझे न पकड़िए और मुझ पर इस मामले में सख्ती न कीजिए। यूं वह दोनों खामोशी से दोबारा सफर पर आगे बढ़ गए। कश्ती से उतरने के बाद दोनों दोबारा सफर पर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक लड़का मिला जो खेल कूद में मशगूल था। अचानक हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के के बारे में एक ऐसा फैसला किया जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को चौंका दिया। ये मंजर देखकर हजरत मूसा सख्त परेशान हो गए। वो जब्त न कर सके और फौरन बोल उठे, आपने तो बहुत ही संगीन काम कर दिया। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून अंदाज में कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? हजरत मूसा को अपनी बात पर फौरन नदामत हुई। उन्होंने अर्ज किया, अगर मैं इसके बाद कोई सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ न रखिएगा, यकीनन तब मैं अपनी हद से बढ़ जाऊंगा। यूं दोनों एक बार फिर खामोशी के साथ आगे बढ़ गए, मगर हजरत मूसा के दिल में यह सवाल अब भी चुभ रहा था। इसके बाद दोनों एक बस्ती में दाखिल हुए। उन्होंने वहां के लोगों से खाना मांगा, मगर बस्ती वालों ने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। उसी बस्ती में एक दीवार थी जो गिरने के करीब थी। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने वह दीवार देखी और बगैर किसी उजरत के उसे सीधा कर दिया। यह देखकर हजरत मूसा से फिर सब्र ना हो सका। उन्होंने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम की कोई उजरत ले सकते थे। यह सुनते ही
हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्होंने फरमाया, अब मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें उन बातों की हकीकत बता देता हूँ जिन पर तुम सब्र न कर सके। पहली बात, कश्ती। वह कश्ती चंद गरीब लोगों की थी जो समुंदर में मेहनत मजदूरी करते थे। उनके आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही सलामत कश्ती छीन लेता था। मैंने उसमें नुक्स डाल दिया ताकि वह कश्ती उस जालिम से बच जाए। दूसरी बात, लड़का। वह लड़का बड़ा होकर अपने माँ बाप को सरकशी और कुफ्र में मुब्तला कर देता। उसके वालिदैन मोमिन थे। अल्लाह ने चाहा कि उनके बदले उन्हें उससे बेहतर, पाकीज़ा और रहमदिल औलाद अता करे। तीसरी बात, दीवार। वह दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। उसके नीचे उनका खजाना दफन था और उनका बाप नेक आदमी था। तुम्हारा रब चाहता था कि वह बच्चे बालिग हो जाए, खुद निकालें। ये तुम्हारे रब की रहमत थी और मैंने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सब अल्लाह के हुक्म से था। ये सुनकर हजरत मूसा पर हकीकत वाज़ह हो गई कि हर वह चीज जो हमें नुकसान लगती है, जरूरी नहीं कि वह वाकई नुकसान हो। कभी आजमाइश रहमत का दरवाजा होती है और कभी खामोशी सबसे बड़ी हिकमत। यह वाकया कुरान मजीद की सूरह अल कहफ में बयान हुआ है। सूरह नंबर 18 है। यह हिस्सा 15वें सिपारे के आखिर से शुरू होता है और 16वें सिपारे तक जारी रहता है। इसी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के दरमियान पेश आने वाले 3 अहम वाकयात, कश्ती, लड़का और दीवार बयान किए गए हैं, जिनके जरिए अल्लाह ताला ने हमें सब्र, हिकमत और तकदीर का गहरा सबक दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म की तलाश में सफर किया ताकि वह उस बंदे से मिल सकें जिसे अल्लाह ने खास इल्म अता किया था। ये बंदा हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम थे। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके कामों पर सवाल नहीं करेंगे जब तक वो खुद वजाहत न कर दें। सफर के दौरान 3 वाकयात पेश आए। पहला वाकया कश्ती का था, जिसमें हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती को नुकसान पहुंचाया। बाज़ाहिर यह जुल्म लगता था, मगर हकीकत में वह कश्ती एक जालिम बादशाह से बचाने के लिए थी। दूसरा वाकया एक लड़के का था जो जाहिर में बहुत सख्त अमल था, मगर अल्लाह के इल्म में था कि वह बड़ा होकर अपने नेक वालिदैन के ईमान के लिए खतरा बन जाएगा। तीसरा वाकया एक दीवार का था जो 2 यतीम बच्चों की थी। उसके नीचे खजाना दफन था। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने बिना किसी उजरत के दीवार सीधी कर दी ताकि खजाना महफूज रहे और बच्चे बालिग होकर खुद उसे निकाल सकें। आखिर में हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह सब काम उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से किए थे। ये वाक़या हमें सिखाता है कि हर वह चीज़ जो हमें नुकसान या नाइंसाफ़ी लगे, ज़रूरी नहीं कि हकीकत में वही हो। अल्लाह का इल्म हमारे इल्म से कहीं ज़्यादा वसीअ है। कभी आजमाइश दरअसल हिफाजत होती है, कभी नुकसान दरअसल नफ़ा होता है और कभी खामोशी सबसे बड़ी हिकमत होती है। यह वाक़या हमें सब्र, अल्लाह पर भरोसा और तकदीर की हिकमत को समझने का दरस देता है।